शांति, परम पिता परमात्मा, जो हमारे अति मीठे अति प्यारे सत्य पिता, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु हैं, हम बच्चों को इस विकारी पति दुनिया से मुक्त करने के लिए और श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराने के लिए इस सृष्टि पर पतित विकारी दुनिया में आते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, जैसे किसी कपड़े पर रंग चढ़ाना हो तो उस कपड़े को अच्छी तरह से साफ किया जाता है, उसकी मैल उतारी जाती है। जब तक मैल नहीं उतरेगी तो कपड़े पर रंग लगेगा ही नहीं, और लगेगा तो चमक नहीं आएगी। तो शिव बाबा इसलिए कहते हैं कि इस ज्ञान और के लिए जो बाप समझ देते हैं, हमारी बुद्धि में धारणा हो, तो उसके लिए पवित्रता चाहिए, अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत की पालना चाहिए। क्योंकि हम 63 जन्मों से देहाभिमान में आने के कारण काम चिता पर चढ़ करके बिल्कुल काले लंगूर बन गए। तो बाप आकर के बंदर से मंदिर लायक बनाने के लिए सबसे पहले हमको यही धारणा कहते हैं, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। इसलिए आप देखोगे स्टूडेंट लाइफ में भी ब्रह्मचर्य व्रत की पालना होती है। और एक संस्कृत में श्लोक है, कामम क्रोधम तथा लोभम श्रृंगार कौतुके अति निद्रा अति सेवा विद्यार्थी अष्टवर्जेत। ब्रह्मचर्य में आंतरिक शक्ति है, इसमें शारीरिक शक्ति के साथ बुद्धि की भी शक्ति समाई हुई है, और आत्मा में बल आ जाता है। आत्मा पतन से ऊपर की ओर जाती है, उसमें विल पावर बढ़ती है, जिसको मनोबल कहा जाता है। जब तक मनोबल नहीं होगा, और मनोबल आता है ब्रह्मचर्य की पालना से, और ब्रह्मचर्य की पालना से ही एकाग्रता आती है। जैसे युद्ध के मैदान में भी एकाग्रता अगर नहीं होगी तो सैनिक कभी भी विजयी नहीं हो सकता। इसको कहते हैं जजमेंट पावर। इसलिए हम सभी ने परमात्मा से यही कहा, हमें दिव्य बुद्धि का वरदान दो। तो दिव्य बुद्धि का वरदान के लिए सबसे पहले ब्रह्मचर्य की पालना है, क्योंकि ब्रह्मचर्य की पालना से हम देह और देह की दुनिया से दूर पिता परमात्मा से कनेक्शन जोड़ रख सकते हैं। जैसे बिजली की तार में करंट के लिए उस पर से इंसुलेशन रबड़ हटाना आवश्यक है, इससे देह से दूर होना होकर के हम पिता परमात्मा से अपना नाता जोड़ करके सर्व शक्तियां सर्व गुण धारण कर सकते हैं। और उसके बीच में अगर हस्तक्षेप होता है तो देह का होता है, और जितना हम ब्रह्मचर्य की पालना करते हैं उतना हम देह से न्यारे होते हैं, विदेही बनते हैं। इसको निराकारी स्थिति कहते हैं। निराकारी स्थिति से ही निर्विकारी और निरअहंकारी बनते हैं। तो दूसरी बात बाबा कहते हैं कि बच्चे, जैसे कपड़े को आपने साफ तो कर लिया, लेकिन उस पर रंग नहीं चढ़ाओगे तो कपड़े में सुंदरता ही नहीं आती है, पहनने का योग्य नहीं रहता। तो इसमें दिव्य गुणों की धारणा अपने आप हो जाती है। जैसे सोने के मैल उतरने से सोने की चमक हम डालते नहीं है, लेकिन अपने आप ही चमक प्रकट हो जाती है। तो हमारा सबसे पहला जो गुण है दिव्य गुणों की धारणा में अंतर्मुक्ता, गंभीरता, हर्षित मुक्ता, सहनशीलता, नम्रता, मधुरता, सरलता, पवित्रता, दिव्यता, निर्माणता, निरअहंकारता, समय की नियमितता, अडोलता, सत्यता। तो ये ऑटोमेटिकली दिव्य गुण धारण करने में ब्रह्मचर्य व्रत का सहयोग मिलता है।
और इसी से ही हम पिता परमात्मा से योग द्वारा शक्तियां ग्रहण करते हैं। तो ब्रह्मचर्य और दिव्य गुणों की धारणा से ही हमें जन्म जन्म की प्राप्तियां होती है और इससे सुख शांति हमें प्राप्त होती है। और ये वास्तविक पुरुषार्थ ही यही है, क्योंकि हम बाप समान बनते हैं और फिर आत्मा सदा काल के लिए ही हेल्दी वेल्दी हैप्पी बन जाती है। इसका फल इतना होता है कि 3000 वर्ष तक हम सुख शांति की बंसरी बजाते हैं, सुख की शांति की लहरों में लहराते हैं और पिता परमात्मा से खोया हुआ अपना अधिकार प्राप्त करते हैं। जैसे कोई रोज नहाता है तो उसके कितने रोग नाश होते हैं, कितनी उसके अंदर शुद्धि आती है। तभी कहा क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो सबसे क्लीनलीनेस है इन विकारों से। विकारी मनुष्य को शूद्र कहा जाता है और विकारों के त्याग करने वाले को ब्राह्मण कहते हैं। रियलिटी में सबसे पहले हमें विकारों का त्याग ही करना पड़ेगा। और जैसे ब्लड में विकार होता है, फोड़ा फुंसी कैंसर हो जाता है। दूध में विकार होता है तो दूध फट जाता है। मनुष्यों में विकार आते हैं तो मनुष्य मंदिर से बांदर बन जाता है, मंदिर में देवताएं होते हैं बांदर बन जाता है। इसमें बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि का नाश होने से ही, जैसे राजा का नाश हो गया तो प्रजा का फिर कोई मालिक ही नहीं रहता। तो हमारी सबसे बड़ी बुद्धि इस में है बुद्धि। तो विकारों की छाया में आकर के बुद्धि अपनी दिव्यता खो बैठी है। तो इसलिए बाप कहते हैं बच्चे, ब्रह्मचर्य सबसे पहला नियम है और उसके लिए स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। और संग का रंग चाहिए। जितना हम शिव बाबा के संग में रहते हैं तो उनका हमें रंग लग जाता है। एज दी कंपनी सो दी कलर। तो बाप आकर के हमें अपना संग देते हैं। बच्चे, बुद्धि को मेरे संग जोड़ो तो तुम महान आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पवित्र आत्मा, पुण्य आत्मा बन जाओगे। तो सबसे पहला मुख्य है ब्रह्मचर्य की पालना। उसके लिए दिव्य गुण आवश्यक चाहिए, क्योंकि जैसा हम भोजन खाएंगे वैसा ही तो हमारे शरीर पर इफेक्ट होता है। तो दिव्य गुण ही एक प्रकार का हमारा आत्मा का भोजन है। ज्ञान में दिव्य गुण समाये हुए हैं और इसी से ही आत्मा में शक्तियां आती हैं। समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, निर्णय शक्ति, बड़ी बात को छोटा करने की शक्ति, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको फेस करने की शक्ति, अपनी कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल करने की शक्ति, ये सारी शक्तियां ब्रह्मचर्य और दैवी गुणों से कनेक्टेड है। इसलिए बाप कहते हैं कि महान आत्मा, पुण्य आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, देव आत्मा बनने के लिए ब्रह्मचर्य की पालना, दैवी गुण और ज्ञान और योग का भोजन चाहिए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।